सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज एचडी से मैं हूं आमिना असलम और मैं हूं हैदर अवान। आप हमें YouTube पर बराह भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर आपको दें, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है हजारा बरादरी के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। जाबहक अफराद के लवाहिकीन के पास भी जाएंगे। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत भी आएंगे। वफाकी वज़रा भी यहाँ बैठे हैं। बलूचिस्तान, पाकिस्तान और हजारा बरादरी के दुश्मन चाहते हैं ऐसी चीजें हों। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है हजारा बरादरी के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। अगर एक वज़ीर आज़म की हैसियत से यकीनी तौर पर वो आएंगे, सदर पाकिस्तान भी आएंगे, वज़रा भी आएंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी आएंगे। हम अपने इलाकों में जहाँ भी ऐसे वाक़यात होते हैं सब जाते हैं, इसमें कोई ऐब नहीं है। लेकिन एक शख्सी तौर पे और एक इख्तियार के हवाले से मैं समझता हूँ मेरी यहाँ लवाहिकीन के साथ भी और कम्युनिटी के साथ भी रिक्वेस्ट होगी कि आपके जितने भी मसाइल हैं वो हमसे रिलेटेड हैं यकीनी तौर पे, और कल को ज़िम्मेदार भी हम हैं। आज यहाँ पे वफाकी वज़रा हमारे साथ बैठे हैं, ये कल को अगर वज़ीर आज़म साहब भी आ जाते हैं, लेकिन हमने एक दूसरे के मसाइल ख़ुद हल करने हैं। के दुश्मन हैं जो इस कम्युनिटी से दुश्मनी रखते हैं, जो बलूचिस्तान से दुश्मनी रखते हैं, सबसे वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में इस तरह के मामलात, इस तरह की चीज़ें हों ताकि वो उसको और एक रंग दे के और ख़राबी की तरफ ले जाएं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने फिर हजारा बरादरी से शोहदा की तदफीन की अपील कर दी है। कहते हैं हमारी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मामले को किसी चीज से मशरूत न किया जाए। गुजारिश है ये मुतालबा न रखें कि वज़ीर आज़म आएंगे तो शोहदा को दफनाएंगे। जो लोग शहीद हुए हैं उनको दफनाना चाहिए। वज़ीर आज़म से बात हुई है, वो कोयटा आएंगे। और मेरी सिर्फ एक आजिज़ाना हाथ जोड़ के दो गुजारिशात हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, वो आएंगे भी, हमने कल रात को भी कहा था सिर्फ, और जैसे सीएम चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि खुदा के वास्ते जो लोग शहीद हुए हैं उनको प्लीज़ मुझे बड़ा लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, वो जो वीडियो देख के आप सबने देखी, उनको अब हमने दफनाना चाहिए, मेरी गुजारिश है। और दूसरी, पूरे पाकिस्तान में सबसे गुजारिश है, चाहे अपोजिशन के हों, चाहे जो भी हों, मकतब फ़िक्र के हों, ये जो बैरून हाथ आपके जो बीच में आ रहे हैं, इनके हाथों में हम फंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हजारा बरादरी से शोहदा की तदफीन की अपील कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है हजारा बरादरी अपने अजीज़ों की तदफीन करें ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। वज़ीर आज़म ने कहा वो हजारा बरादरी का दुख बांटते हैं, पहले भी गए और फिर शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत के लिए जल जाऊंगा। मैं कभी भी अपने आवाम के एतमाद से खयानत नहीं करूंगा। बराए मेहरबानी अपने अजीज़ों को दफन करें ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने हजारा बरादरी से शोहदा की तदफीन की अपील कर दी है। वज़ीर आज़म के कोयटा जाने में क्या रुकावट? माजी में कोयटा जाने वाले इमरान खान अब जाने से क्यों गरेजा है? इमरान खान माजी में ऑपोजिशन में होते हजारा कम्युनिटी से इजहार यकजहती के लिए गए। हजारा कम्युनिटी के मसाइल के हल का मुतालबा भी करते रहे, लेकिन अब हजारा कम्युनिटी के मुतालबे पर भी इमरान खान कोयटा नहीं जा रही। हजारा कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म की आमद तक शोहदा की तदफीन से इनकार कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म खुद आएंगे तो इंसाफ की यकीन दहानी पर धरना खत्म किया जाएगा। नीचे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, बलूचिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। फौरी तौर पर गवर्नर रूल लगना चाहिए, और अगर गवर्नर समझता है कि फौज की जरूरत है, फौज के जरिए कंट्रोल करें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इस हुकूमत के नीचे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, बलूचिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। फौरी तौर पर गवर्नर रूल लगना चाहिए, और अगर गवर्नर समझता है कि फौज की जरूरत है, फौज के जरिए कंट्रोल करें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मच में 11 कारकुनों के कत्ल पर अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने वजारत खारजा पाकिस्तान खत लिखा है। खत में अफगान वजारत खारजा ने मच वाक़े की मजम्मत की है। खत में कहा गया है कि मच दहशतगर्द हमले में जाबहक होने वालों में से 7 अफगानी थे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। मच में 11 कारकुनों के कत्ल पर अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने वजारत खारजा पाकिस्तान को खत लिखा है।
कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कौन से रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है, ये जानते हैं समीन नवाज से। जी समीन। जी बिल्कुल, देखिए सानह मच के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी धरनों की वजह से जो मरकजी शाहराहें हैं उनका ट्रैफिक बेहद मुतासर हुआ है और उस ट्रैफिक को डाइवर्शंस दी गई हैं। जिस तरह से शाहराह फैसल के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, कॉलोनी गेट का ये फ्लाईओवर है जहां पर हम खड़े हुए हैं। मेरे कैमरामैन सज्जाद रईस आपको दिखा सके तो मेरे दाएं तरफ नीचे शाहराह फैसल का एक मरकजी कॉरिडोर है जहाँ पर तमाम तर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है और पुलिस मोबाइलें खड़ी करके ट्रैफिक को इस रोड से गुजरने के लिए मना कर दिया गया है, जबकि ट्रैफिक को डाइवर्ट करके उल्टे हाथ पर जो ये ब्रिज है यहाँ से ये तमाम तर गाड़ियाँ गुजारी जा रही हैं जो शाह फैसल कॉलोनी के अंदरूनी इलाके से होती हुई सदर और दीगर इलाकों की जानिब जा सकेंगी। इसके अलावा जो और दीगर इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है उसमें मरकजी शाहराह है यूनिवर्सिटी रोड की, जहाँ पर लीपा के मकाम पर धरने का सिलसिला जारी है, वहाँ से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। नुमाइश चौरंगी पर जो मरकजी धरना दिया जा रहा है वहाँ से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट करके शहरियों को कॉरिडोर 3 इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। धरनों का ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा जब तक के मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते और जो उनका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा आएँ और शोहदा के लवाहिकीन के मुतालबात सुने और यकीन दहानी करवाएं कि उनको इंसाफ दिलाया जाएगा, जब तक धरनों का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। जी समीन, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके स्टार गेट से मुत्तसिल नाथा खान पुल पर भी सानहा मच के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अली खान से जान लेते हैं। मोहम्मद अली खान, बताइएगा शहर कायद में और कितने मकामात हैं जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है? सानह मच के शोधा के साथ जो है वो इस वक्त मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और उन शोधाओं के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो है वो मुल्क भर में धरने जो है वो उनका दायरा कार बढ़ा दिया गया है। इस वक्त शहर कराची में इस वक्त हम मौजूद हैं नाथा खान के ऊपर और नाथा खान पे जो है वो इलाका मकीनों ने जो है वो बड़ी तादाद में जमा होकर इस अलामती एहतजाजी मुजाहरे की सूरत इख्तियार कर ली है और एक ही डिमांड है, एक ही मांग है, एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जल्द अज जल्द कोयटा पहुँचें और कोयटा पहुँच के जो है वो शोधा के लवाहिकीन के साथ जो है वो इज़हार यकजहती हमदर्दी का जो है वो इजहार करें और इस बात की यकीन दहानी कराएं कि जल्द अज जल्द जो है वो दहशत गर्दों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे खवातीन, बच्चे, बूढ़े और तमाम उम्र के लोग जो है वो मौजूद हैं। खवातीन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा मुतालबा तो यही है, जो बेगुनाह शहीद करे गए हैं उनका कसूर क्या था? यही तेरी नाम हुसैन लेते थे, हम शियाने हैदर कर रहे हैं, क्या यही हमारा जुर्म है कि हमारे ही असीर होते हैं और हमारे ही शहीद होते हैं, हम पर ही जुल्म ढाए जाते हैं? तो ये कब तक चलेगा? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, जब तक कोयटा वालों के मुतालबात पूरे नहीं होंगे और जो यहाँ पे जितने बेगुनाह असीर हैं उनको रिहाई नहीं मिलेगी, हम लोग यहीं पे धरना देंगे, चाहे 1 साल के लिए हो, चाहे 10 दिन के लिए हो, चाहे 1 घंटे के लिए हो, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। मुजाहिरीन में जो है वो बच्चे भी शामिल हैं। जानते हैं इन बच्चों से कि ये मतलब क्यों यहाँ पे इस तरह से जो है वो धरने में मौजूद है। कोयटा में बेधड़क और बेदर्दी से उनको मार दिया और मेरे भाई को आज 5 महीने होने वाले, उसका कुछ नहीं पता। मेरे मामू को आज 3 महीने होने वाले, उनका कुछ नहीं पता। और हमारे जितने भी मुतालबे जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम एहतजाज में बैठे रहेंगे। मुतालबात मंजूर होने तक और वजीर आजम पाकिस्तान के कोयटा पहुंचने तक जो है वो ये धरने जारी रहेंगे और जब तक जो है वो दाद रसी नहीं की जाएगी वजीर आजम के साथ, वजीर आजम की जानिब से, तो इसी तरीके से जो है वो ये धरने जारी रखे जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सानहा मच के खिलाफ कंदकोट में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से घंटाघर चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई है। लोग एहतजाज कर रहे हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। सानहा मच के खिलाफ कंदकोट में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से घंटाघर चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। कराची के इलाके सरजानी सेक्टर 7 अजीज सुपर लाइन में बड़ी डकैती, 25 से जायद मुलजिमान ने लाखों का सामान लूट लिया। मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड से असलहा और मोटरसाइकिल भी लेकर फरार हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं समर अब्बास से। समर, अपडेट कीजिएगा हमें। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये सरजानी सेक्टर 7 में एक ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट है जिस पे 25 से ज़ायद मुलजमान दाखिल हुए और लाखों रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार हो गए। सरजानी थाने में जो दर्ज मुकदमा है इसमें बताया गया कि मेंबर मंसूर जो कि आबाद के मेंबर हैं, 11 मंजिला प्रोजेक्ट था। इसमें जो मुतादिद मुलजमान सिक्योरिटी एहलकारों का बताकर दाखिल हुए और 6 सिक्योरिटी गार्ड्स को यरगमाल बनाया और इमारत में मौजूद 3.5 टन स्टील और 2 जनरेटर शहजोर ट्रकों में लगकर ले गए, जबकि जाते हुए 125 मोटरसाइकिल भी ट्रक में डाल कर ले गए। ये एक बड़ी वारदात है सरजानी टाउन में जिसमें 25 से ज्यादा मुलजमान। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन महमूदाबाद नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी। आज स्विफ्ट इंक्रोचमेंट को खत्म किया जा रहा है और अब तक ऑपरेशन की सूरत हाल क्या है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद सिद्दीकी बताएगा इस बारे में। बिल्कुल, महमूदाबाद नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए जो KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी है। अब तक जो है महमूदाबाद नाले के अतराफ 4 किलोमीटर से ज़ायद जो रकबा है उस पर से जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट थी उसका जो है खात्मा कर दिया गया है। एंटी इंक्रोचमेंट जो डायरेक्टर है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन है इसमें तकरीबन 6 से 7 रोज़ लग सकते हैं। कल या परसों से जो है जो मकानात और दुकानें जो कायम है तजावुजात उनके खिलाफ जो ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके लिए हैवी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। इस वक्त भी जो है KMC की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके अंदर बड़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो भी शामिल हैं, सिटी वार्डन और जो एंटी इंक्रोचमेंट का अमला है वो काम कर रहा है। अब तक जो है 4 किलोमीटर से ज़्यादा रकबा जो है उस पर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट साफ कर दी गई है। जो मलबा है वो हटाने का काम किया जा रहा है और रास्ता भी बनाया जा रहा है। चूँकि जो दुकान है उनको मिसमार करने के लिए हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए जो रास्ता भी वो भी बनाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन है 6 से 7 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा और महमूदाबाद नाले के बाद जो शहर के दीगर नाले उन पर भी जो है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है नवीद सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका। यह वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बरामदी सेक्टर के लिए जीरो रेटिंग के खात्मे की पॉलिसी से बरामद कनंदगान के अरबों रुपए FBR में फंस गए। तेज रफ्तारी फंड्स पॉलिसी में खामियों का एतराफ FBR ने भी कर लिया। FBR के साबिक चेयरमैन शबर जैदी की तरफ से मुतारिफ कराई जाने वाली बरामदी सेक्टर के लिए जीरो रेटिंग के खात्मे की पॉलिसी ने रेवेन्यू में इजाफे के बजाय अमली तौर पर बरामद कनंदगान को अपनी रकम की वापसी के लिए भी FBR का मोहताज बनाकर रख दिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक इस सिस्टम के बायस बरामद कुनिंदगान के 250 अरब रुपए से जायद रकम FBR के पास फंस चुकी है। अगर ये रकम इंडस्ट्री के पास हो तो इससे इंडस्ट्री में बेहतरी, रोजगार के नए मौके पैदा होने के साथ बरामदात में मजीद इजाफा हो सकता है। बरामदी सेक्टर के लिए जीरो रेटिंग के खात्मे की पॉलिसी ने FBR को टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे की बजाय अमली तौर पर एक बैंक कैशियर बना दिया है, जो बरामद कुनिंदगान से खाम माल की खरीदारी के वक्त रकम लेकर सामान भेजने के बाद रकम की वापसी करता है। ताहम इसमें 6 माह का अरसा लग जाता है और वसूल की गई रकम में से भी 40% के करीब मुख्तलिफ बहानों से रोक ली जाती है। बरामदी सेक्टर के लिए जीरो रेटिंग के खात्मे की पॉलिसी से बरामद कुनिंदगान के अरबों रुपए FBR में फंस गए। तेज रफ्तारी फंड्स पॉलिसी में खामियों के एतराफ FBR ने भी कर लिया है और FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी की तरफ से मुतारिफ कराई जाने वाली बरामदी सेक्टर के लिए जीरो रेटिंग के खात्मे की पॉलिसी ने रेवेन्यू में इजाफे की बजाय अमली तौर पर बरामद कुनिंदगान को अपनी रकम की वापसी के लिए भी FBR का मोहताज बना दिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक इस सिस्टम के बाद बरामद कुनिंदगान के 250 अरब रुपए जायद रकम FBR के पास फंस चुकी है। अगर यह रकम इंडस्ट्री के पास हो तो इससे इंडस्ट्री में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। जनूबी एशिया में माह दिसंबर में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स 18.3% बढ़ गए। माह दिसंबर में भारत की एक्सपोर्ट्स 8% और बांग्लादेश की 6.11% कम हुई। माह नवंबर में भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 7.2% हुआ था। भारत की एक्सपोर्ट्स 8.4% और बांग्लादेश की 0.84% कम हुई थी। और अभी आपको बहरास ले चलते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल धरने के शरका से खिताब कर रहे हैं। यकीनी तौर पे जिस तकलीफ से लवाहिकीन या फिर आप लोग गुजर रहे हैं उसका एहसास और उस जज्बात को यहाँ पे मौजूद हम सबसे ज़्यादा आप एहसास कर सकते हैं। मैं बड़े खुले अंदाज में आपके साथ बात करूंगा, न मैं कोई सियासी तकरीर करना चाहता हूं और न ही मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने महसूस किया है कि सियासी अंदाज में इंसान अपने लोगों की नुमाइंदगी करे और उनके मसाइल की तरफ चीज़ों को आगे बढ़ाए। मेरी अपनी पैदाइश इस शहर की है, कोयटा से अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरा बचपना मैंने इसी शहर में गुजारा है। और कोयटा से बलूचिस्तान के रहने वाले सब दोस्तों के साथ हम सब के एक ताल्लुकात हैं, हम सब बलूचिस्तानी हैं।
जब इस शहर में कुछ भी नहीं होता था, फिर ये शहर बढ़ता गया और इसके ऊपर नीचे हर तरह के हालात। और खासकर इन 2-2.5 सालों में आपकी कम्युनिटी के साथ एक बड़ी कुर्बत आई। बहुत सारे आपके फंक्शंस में मेरा जाना हुआ, आपके नौजवान बच्चे बच्चियां प्रोग्राम्स में देखे, बहुत सारे मसाइल। इसी तरह तकरीबन 1.5 साल पहले एक वाकया और हुआ था इसी जगह पे, आगे पीछे कहीं मैं मौजूद था और उससे पहले मैं दुआ के लिए भी आया था। सबसे पहले मैं इस बात की भी वजाहत करता चलूं कि बहुत सारे लोगों ने मीडिया के हवाले से कहा कि जाम कमाल साहब जब ये वाकया हुआ था तो आप मुल्क छोड़ के चले गए, बल्कि मैं इस बात को थोड़ा सा साफ करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बलूचिस्तान में 2.5 साल में जहां जहां भी हमें मौका मिला है, चाहे बर्फ हो, सैलाब हो, मुश्किल हो, मामलात हो, किसी के भी हो, हमने अपनी कोशिश की है कि बलूचिस्तान के हर जगह जाए। और ये तो हमारा दारुल हुकूमत का क्वेटा शहर है, यहाँ पे हमारी अपनी पूरी कोशिश होती है। तो 1 तारीख को जब हमारी असेंबली खत्म हुई और असेंबली 1 तारीख के बाद मेरा बैरूनी मुल्क जाना हुआ कुछ वजूहात की वजह से, तो बहुत सारे लोगों ने मीडिया में कहा कि शायद आप इस वाकये के सुनने के बाद गए हैं। हालांकि ये वाकया 3 तारीख हुआ था। और जब मैंने इस वाकये को सुना, जिस रंज के साथ, जिस अफसोस के साथ, और मैं जिस सारा अमारात में था वहां से मुझे वापसी थी, और आप सब जानते हैं कि यहाँ से आप जाएंगे भी आप कोविड टेस्ट कराएं और वापसी में भी आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ता है। और वो आपको फौरन किसी मुल्क को छोड़ने के लिए फौरन नहीं छोड़ते कि आप दूसरी जहाज पकड़ के फौरन आ जाएं। जैसे मुझे 2 दिनों में मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह मेरी वापसी हुई। मैं सुबह कराची पहुंचा रात के तकरीबन 2 बजे के करीब, और उसके बाद सुबह मैं इधर आया क्वेटा, और फिर आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ। और मौजूदगी सिर्फ एक वजह है कि हमने बलूचिस्तान के लोगों ने, देखिए ये इस यकजहती के हवाले से मैं जो भी बात करूं, यकीनी तौर पे इन 2 मिनट में मैं आपके जहन में वो बातें नहीं उतार सकता, या आप मेरे जज्बात या मैं आपके जज्बात नहीं समझ सकता। इंसानी फितरत है, ये बहुत मुश्किल है। बलूचिस्तान किस तरह था, इस शहर को जलते हुए। जाम कमाल को आपने मुलाहिजा कि आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने टेक्सटाइल पॉलिसी आइंदा इजलास तक मौखर कर दी। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स, आज़ाद कश्मीर और पख्तूनख्वा को इजाफी गंदम फराहमी की मंजूरी दी गई। इजलास में मुख्तलिफ वजारतों की ज़मीनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई है। आपको बताते चले ये मंजूरियां दी गई हैं। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने टेक्सटाइल पॉलिसी आइंदा इजलास तक मौखर कर दी और इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स, आज़ाद कश्मीर और पख्तूनख्वा को इजाफी गंदम फराहमी की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करेंगे वकास अजीम से। वकास, बताएंगे इससे मुतल्लिक। जी, आज वज़ीर ख़ज़ाना है जिसमें वजारत तिजारत ने 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी पेश की है। आज के इजलास में इस पॉलिसी का जायजा लिया गया है, लेकिन इसकी जो मंजूरी है वो अगले इजलास तक मौखर कर दी गई है। आज के इजलास में मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की समरीज पेश की गई थी उनको मंजूर कर लिया गया है, जबकि आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान को इजाफी गंदम की फराहमी की समरीज को भी मंजूर कर लिया गया है। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया वकास साहब का। वजारत तिजारत ने FPCCI के इंतखाबात में शिकायत का नोटिस ले लिया। वजारत तिजारत ने 2021 के लिए FPCCI के इंतखाबात पर जवाब जमा करा दिया है। जवाब तलब कर लिया गया। वजारत तिजारत ने FPCCI के सेक्रेटरी जनरल को 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। नोटिस खालिद तवाब और दीगर दरख्वास्त पर लिया गया है। और अब आपको बताएं, रावलपिंडी में गैस का बहरान शदीद हो गया। खवातीन का कहना है कि गैस बहरान से मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर होकर रह गए हैं। गैस न होने के बाद सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात उस्मान जावेद मलिक से जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है।
जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी राजा बाज़ार के इलाके नए मल्ला में और यहाँ पर भी गैस बहरान अपने अरूज पर पहुँच चुका है। मेरे कैमरामैन अरसलान आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर खातून की जानिब से चूल्हा जलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गैस ना होने की वजह से चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं और जो सार्फिन है, जो घरेलू सार्फिन है, वो सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करके रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरा करने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर के सिलेंडर का इस्तेमाल जारी है। खातून से ही गुफ्तगू करते हैं। आप मुझे ये बताएं, कब से आपकी गैस नहीं है और किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? 2 माह हो गए तकरीबन हम लोगों को कि हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, कोयले इस्तेमाल करते हैं और राड पानी के लिए गीज़र है जो बिजली का, वो इस्तेमाल करते हैं। गरीब आदमी, आप बताओ, मरीज़ हैं इस घर में, इसमें फौतगी हो गई है, तो किस तरीके से हमने गुसल का पानी जमा किया है ये इन घर वालों को ही पता है। तो इसलिए आप मेहरबानी करके ये हुक्काम बाला तक पहुंचाएं कि ये नए मोहल्ले के लोग जो किस तरीके से परेशान हैं। ये आपके सामने 2-2 सिलेंडर रखे हुए हैं, इसमें पूरा पड़ता है। आजकल महंगाई किस कदर हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। गैस ना होने की वजह से सार्फिन, घरेलू सार्फिन सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है और इनका हुक्काम बाला से अपील है कि गैस का मसला ख़त्म करके गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। सिंध में गैस बहरान से आवाम पहले ही परेशान है। डिफेंस बदर कमर्शियल में पेट्रोल पंप के करीब ज़ेर ज़मीन गैस लीकेज के बायस आग लग गई है। सुई सदर ने गैस सप्लाई मुअत्तल करके मुरम्मत का आगाज़ कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पुरानी लाइन लीक होने के वाक़यात बढ़ गए हैं। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान से जान लेते हैं जो इस वक्त आग लगने वाली जगह पर मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। जी सर, मौजूद है बदर कमर्शियल में डिफेंस में और यहाँ पे बताएं कि जो शहर में गैस बहरान एक तरफ और साथ में हमें जो इत्तला मिली, हम यहाँ पहुँचे हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आग लग गई थी, ज़ेर ज़मीन जो गैस लीकेज थी। अब ये गैस सप्लाई रोकी, इसके साथ ही पेट्रोल पंप भी मौजूद है। इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है और यहाँ से खुद से पेट्रोल पंप वालों ने यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया है और यहाँ पे सड़क आने जाने के लिए रोक दी। और आप देख सकते हैं साथ में जो एक पेट्रोल पंप भी है और यहाँ गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जो है रोक दी गई। लेकिन इस वक्त यानी डिफेंस में ये दूसरा या तीसरा वाक़या है जो गैस लीकेज को है, ज़ेर ज़मीन गैस लीकेज हो रही है, उसके लिए कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे साथ एक मौजूद है शहरी, उनसे जानते हैं क्या है गैस लीकेज का, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे डिफेंस और क्लिफ्टन के अंदर बेशुमार गैस लीक है। इस वक्त डिफेंस और क्लिफ्टन डायनामाइट के ऊपर है। 1975 के अंदर जो लाइनें डाली गई थी वो सारी की सारी लाइनें अब इतनी नाकिस हो गई है, गैस लीक कर रही है। सुई गैस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं पिछले 4 महीने से कि अल्लाह का वास्ता है इन सारी चीज़ों को देखें। तकरीबन 6 फीट ऊंची जो है आग लगी हुई थी और यहाँ पे ये है कि सुई गैस अमले ने आके यहाँ पे गैस सप्लाई इस इलाके की बंद की। अब यहाँ सुई सदन गैस हुक्काम क्या करते, क्योंकि इस वक्त क्योंकि ये समुद्र के पास है और यहाँ पे जो ज़ेर ज़मीन पाइप हैं वो ज़्यादातर गल गए और सिचुएशन से भी डिफेंस में नहीं क्लिफ्टन में यही सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक करके धरना दे दिया है। ये एहतजाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं, बिलाल विर्क हमारे साथ होंगे। बिलाल, बताइए इस एहतजाज से मुतल्लिक। आज बिल्कुल फॉरेन ग्रेजुएट्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त मैं कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे पे मौजूद हूँ, जिसको G9 के मुकाम पर जो है ट्रैफिक की जानिब से ब्लॉक कर दिया गया है। G9 को मुकम्मल तौर पर श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। अभी भी जो है यहाँ पर लाठी चार्ज भी शुरू कर दी गई है तलबा की जानिब से। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो तलबा के ऊपर जो है पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज की जा रही है। वाटर कैनन भी यहाँ पे मौजूद है और उसको भी पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद जो है वाटर कैनन भी इस्तेमाल की जाएगी। तमाम तलबा जो है वो ये बाहर से डिग्री हासिल कर आए थे और जिसको यहाँ पे पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं किया जा रहा, ये इनके मुतालबात है और इनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते हम यहाँ से जाने को तैयार नहीं हैं। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज बन्नू में आज पीडीएम के जलसे में शिरकत नहीं करेंगी। वो तबीयत खराबी की वजह से जलसे में शरीक नहीं है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, जिनकी तबीयत खराब है, बन्नू में आज पीडीएम के जलसे में शिरकत नहीं करेंगी। तबीयत खराबी की वजह से जलसे में शरीक नहीं हो रही।
शेखुपुरा के इलाके स्कीम अड्डा पर बारिश के दौरान मेहनतकश के मकान की छत गिरने से जाबहक होने वाले मेहनतकश की बेवा और बच्चों को पंजाब हुकूमत की तरफ से डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने 8 लाख रुपए माली इमदाद का चेक दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया और सूबाई वजीर ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की और मरहूम की बेवा और बच्चों को दिलासा दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया मरहूम के बेटे से गुफ्तगू करते हुए आबदीदा भी हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद का कहना था कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर मुतवफ़ी अरशाद के घर आए हैं और उनकी जानिब से वरसा को 8 लाख रुपए का इमदादी चेक भी दिया है। उन्होंने मरहूम के दोनों बच्चों के तालीमी खराजात भी बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। लाहौर के बाद कराची में भी चीनी 90 रुपए फी किलो हो गई। शहर कायद में चीनी की कीमत 5 रुपए फी किलो बढ़ गई। मजीद तफसीलात हबीब खान से जान लेते हैं। हबीब बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल शहर कायद में भी एक बार फिर जो है वो चीनी की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों में जो है वो वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद जो है वो कराची में चीनी की कीमत 72 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन अब गुज़िश्ता दिनों में जो है वो फिर एक बार इजाफा देखा गया, जिसके बाद शहर में नई कीमत जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो जो है वो रिटेल पर पहुँच गई। जबकि अगर होल सेल मार्केट की बात की जाए तो होल सेल में भी जो है इस वक्त 82 से 84 रुपये फ़ी किलो जो है वो रेट इस वक्त जो है आज कराची में चीनी जो है फ़रोख्त की जा रही है। इस वाले से बात करने के लिए रिटेलर एसोसिएशन के जो सदर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, फरीद कुरैशी साहब। एक बार फिर चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या वजूहात हैं? ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कहा जा रहा है कि की जा रही है। इसको हुकूमत को देखना चाहिए। लोग जो वाफिर मकदार में पहले माफिया काम कर रहा था, उन्होंने फिर चीनी के वाफिर मकदार में अपने गोदामों में माल रखना शुरू कर दिया, जिससे लोकल कीमत बढ़ गई। अब यहाँ देखिए ना, 72 रुपये से एकदम क्रैशिंग के दौरान 80 रुपये आ जाए तो उसका क्या अंदाज़ा है कि ये एक माफिया है जो हुकूमत को भी और आवाम को भी परेशान करने के लिए ये काम कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल। फरीद कुरैशी साहब का भी कहना यही है कि जो माफिया है ख़ास तौर पे चीनी के हवाले से वो सरगर्म है। न सिर्फ जो है वो इससे रिटेलर्स परेशान है, बल्कि जो आम सार्फिन है वो महंगे दामों चीनी ख़रीदने पर मजबूर हैं। गोदामों में चीनी जो है वो ज़ख़ीरा की गई है, जबकि इस वक्त इम्पोर्ट शुदा चीनी और लोकल क्रशिंग जो इस बार हुई है उसके बावजूद जो है वो चीनी की कीमत कंट्रोल में ना आना माफियाज के जो है वो खुलेआम छूट है और इस हवाले से हुकूमत के इक़दाम जो हैं वो अब तक सामने नहीं आ रहे हैं। जी हबीब, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके डीएचए में फैंसी नंबर प्लेट की कार रोकने पर शहरी आपे से बाहर हो गया। शहरी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया और वीडियो बनाना शुरू कर दी। पुलिस एहलकार ने हल्फन रिश्वत लेने के इल्जाम की बात की तो शहरी खामोश हो गया। कराची का इलाका डीएचए, जहां फैंसी नंबर प्लेट की कार रोकने पर शहरी आपे से बाहर हो गया। शहरी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दिया और वीडियो बनाना शुरू कर दी। जेंटलमैन, मैं आपको पहले आपका मैं उधर का लेके आ जाऊं। एक मिनट, पहले मैं आपके पूरी नंबर प्लेट ले लूं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया न्यूज़ स्टूडियो से, फिर वक्त इतना ही। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।